नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल वैकेंसी वाले भैया में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ईसीसीई एजुकेटर भर्ती 10,684 पद एवं 8,800 पदों की भर्ती से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने किसी भी जनपद से आवेदन किया है या आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहराइच जनपद, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, जौनपुर, मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, गोंडा, प्रतापगढ़, वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से जुड़ी ताज़ा जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहराइच जनपद की, जहां ईसीसीई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी सूचना जारी की गई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि 15 जून से 18 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार लगभग 420 अभ्यर्थियों को रैंडम आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और सभी चयनित अभ्यर्थियों को कॉल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। अगर अभी तक आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज शाम तक या कल तक सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचना भेज दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आगे की चयन प्रक्रिया और लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब बात करते हैं हरदोई जनपद की, जहां कुल 4,871 आवेदन प्राप्त हुए थे और निर्धारित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। 6 जून, 8 जून और 9 जून को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तिथि पर उपस्थिति नहीं हो पाया तो उसे अंतिम अवसर के रूप में अगली निर्धारित तिथि पर पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती को लेकर कई प्रकार की चर्चाएँ और विवाद भी सामने आए हैं। कुछ जिलों में पात्रता सूची और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कई अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, क्या दोबारा आवेदन लिए जाएंगे या सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा का मौका दिया जाएगा। फिलहाल विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने संबंधी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी चाहिए, क्योंकि विभाग की प्राथमिकता भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है। अब बात करते हैं सीतापुर जनपद की, जहां परीक्षा पहले ही संपन्न कराई जा चुकी है। इस जिले के हजारों अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जुलाई माह के दूसरे सप्ताह से पहले परिणाम जारी किया जा सकता है। विशेष रूप से सीतापुर जनपद की परीक्षा 29 मई को आयोजित की गई थी और रिजल्ट लगभग तैयार बताया जा रहा है। किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और अयोध्या जनपद की, जहां भर्ती प्रक्रिया को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। इन जिलों में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं और कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। अब विभाग के सामने 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला यह कि आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए और दूसरा यह सभी पात्र अभ्यर्थियों को सीधे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। संभावना है कि इसी सप्ताह इस विषय में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। जौनपुर जनपद की बात करें तो यहाँ अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही परीक्षा केंद्रों का चयन पूरा हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। मऊ जनपद में भी दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं 8,800 पदों की भर्ती की, जिसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। दोस्तों, कई जनपदों में एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गोरखपुर, गाजीपुर, कानपुर नगर, आजमगढ़, गोंडा और लखनऊ जैसे जिलों में अब आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आती है तो इसी सप्ताह आवेदन लिंक सक्रिय किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें अपने सभी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ताकि आवेदन लिंक खुलते ही तुरंत आवेदन किया जा सके। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, बिजनौर, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, वाराणसी, उन्नाव और अन्य कई जिलों में भी परीक्षा आयोजित की जानी है। इन सभी जिलों के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ें, क्योंकि लिखित परीक्षा अब चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है। प्रतापगढ़ जनपद में कुल 180 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और यहां लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, अर्थात यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके एक सही उत्तर का अंक काट लिया जाएगा। इसलिए परीक्षा में केवल उसी प्रश्न का उत्तर दें जिनके बारे में आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो। सिलेबस की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पोषण एवं स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, व्यवहारिक शिक्षा और शिक्षण विधियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जुलाई माह में लगभग 12,000 प्लस नए पदों पर ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार नई भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केवल लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा जा सकता है। इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। अब बात करते हैं वेतन की।
जिसे लेकर अभ्यर्थियों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है। पहले ईसीसी ई एजुकेटर का मानदेय लगभग 10,313 रुपये प्रति माह, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इसमें वृद्धि किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जब तक ये दोनों भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक ये सैलरी नहीं बढ़ने वाली है। जो सभी लोग कह रहे हैं कि 25,000 रुपये अगले माह से मिलने वाली है, तो अगले माह से नहीं मिलने वाली है। ये जो 25,000 रुपये मिलेगी, ये कंप्लीट जब भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी तब आप 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आने लगेंगे। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधाएं और अन्य लाभ भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दोस्तों यदि यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाती है तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की सबसे आकर्षक संविदा भर्ती में शामिल हो जाएगी। इसलिए यदि आप पात्रता रखते हैं तो आवेदन अवश्य करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। जैसे ही किसी भी जनपद से नई सूचना, परीक्षा तिथि, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आवेदन लिंक से संबंधित कोई अपडेट जारी होगी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों बताई गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जनपद से हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मिलते हैं अगली अपडेट में के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।